नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी की यहाँ पर सभी सही विकल्प एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा, देखिए सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा हरिवंश राय बच्चन। दूसरा प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा निशा निमंत्रण। तीसरा प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 में हुआ था। चौथा प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में हुआ था, यानी ऑप्शन बा। पांचवा प्रश्न है आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। तो कवि देखिए जग जीवन का भार लिए फिरता है, यानी जो ऑप्शन सा है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है। तो जीवन में देखिए प्यार लिए फिरता है, यानी ऑप्शन सा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम और प्रश्नों की। तो ये रहे देखिए आगे वाले प्रश्न है आपके सामने कि आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया कहते हैं। तो ये देखिए स्नेह सुरा का पान किया कहते हैं, यानी ऑप्शन वा। आठवां प्रश्न है कि आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है। तो कवि रोदन में लिए फिरता है राग। तो देखिए ऑप्शन आ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अब हम यहाँ पर नौवें प्रश्न की। नौवां प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का क्या एक नया मानता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी दीवाना मानता है। 10वां प्रश्न है कि आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वप्नों का संसार। किसका संसार? स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। 11वां प्रश्न है हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी पंथी चलता है। और 11वां से 12वां प्रश्न है कि किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है। तो देखिए अपने बच्चों का ध्यान कर यहाँ पर चिड़ियों के पैरों में चंचलता आ जाती है। 14वां प्रश्न है यहाँ पर कि 13वां प्रश्न है कि बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या कहती है। तो देखिए बच्चों की याद आने पर चिड़िया तेजी से उड़ती है, यानी ऑप्शन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि कवि परिवार से बिछड़ने के कारण यहाँ पर दुखी है। और 15वां प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 7वें और 8वें दशक के कवि हैं, यानी ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि कवि आलोक धनवा की पहली कविता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता का आदमी, देखिए आलोक धनवा की पहली कहानी है। 17वां प्रश्न है कि कवि आलोक धनवा एकमात्र कविता संग्रह है। तो उनका देखिए एकमात्र कविता संग्रह है दुनिया रोज बनती है। ऑप्शन द यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर आगे वाले प्रश्नों की। देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है कि छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं। तो देखिए बच्चे बन जाते हैं निडर कब? जब वह छत से गिरते हैं और बच जाते हैं। 19वां प्रश्न है पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये देखिए प्रसिद्ध है बिंब विधानों के लिए, यानी जो ऑप्शन सा है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है यहाँ पर कि कवि 20वां प्रश्न है कि पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं। तो ये देखिए उड़ते से हैं, ये देखिए रंध्रों के सहारे उड़ते से हैं। 21वां प्रश्न है कि मातृक छंद का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी सोरठा। सोरठा देखिए यहाँ पर मातृक छंद का
उदाहरण है। 22वां प्रश्न है कि मधुर काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? तो ये देखिए यहाँ पर श्रृंगार रसों में पाया जाता है। बात करेंगे 23वें प्रश्न की, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 3 काव्य गुणों की संख्या मानी गई है। बात करेंगे यहाँ पर अब हम 24वें प्रश्न की कि जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरा रम जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए ओज गुण कहते हैं, यानी ऑप्शन बा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि भक्तिन पाठ लिखा गया है, तो ये देखिए रेखा चित्र में लिखा गया है, यानी जो ऑप्शन सा है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले वाले प्रश्नों की। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर 26वें प्रश्न की। प्रश्न है आपके सामने कि जिठौत का अर्थ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिठौत का अर्थ है जेठ का पुत्र, यानी ऑप्शन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 27वां कि भक्तिन का वास्तविक नाम था, तो देखिए भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण, यानी ऑप्शन सा। 28वां प्रश्न है कि भक्तिन गले में पहनती थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा कंठी माला। तो देखिए भक्तिन यहाँ पर गले में कंठी माला पहनती थी। 29वां प्रश्न है यहाँ पर कि महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष है, तो देखिए उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1907 में, यानी ऑप्शन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि यामा काव्य संग्रह से है, यानी ये किसका काव्य संग्रह है? तो ये देखिए महादेवी वर्मा का यहाँ पर काव्य संग्रह है, यानी ऑप्शन बा। 31वां प्रश्न है कि बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। देखिए बाजार पाठ के यहाँ पर लेखक हैं। बात करेंगे यहाँ पर 32वें प्रश्न की, तो 32वां प्रश्न आपके सामने ये रहा और लिखा हुआ है प्रश्न में कि परख उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके लेखक हैं देखिए जैनेन्द्र कुमार, यानी जो ऑप्शन यहाँ पर द है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 33वें प्रश्न की कि बाजार दर्शन पाठ है, तो ये कैसा पाठ है? तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये एक प्रकार का यहाँ पर निबंध है, यानी ऑप्शन आ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि परचेजिंग पावर का अर्थ है, तो देखिए परचेजिंग पावर का अर्थ है यहाँ पर खरीदने की शक्ति, यानी ऑप्शन बा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि देखिए आकर्षक वस्तुएं, तो जो वस्तुएं होती हैं वो देखिए हमें आकर्षक लगती हैं, यानी अच्छी लगती हैं। 36वां प्रश्न है कि बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो देखिए इसका केंद्रीय भाव है बाजारवाद, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं, तो इसके देखिए लेखक हैं धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्नों की, तो आगे वाले प्रश्न आपके सामने ये रहे और प्रश्न में लिखा हुआ है 38वां प्रश्न है कि वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवार के हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये देखिए कहलाते हैं क्षेत्रीय शब्द, यानी ऑप्शन बा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 39वां प्रश्न है कि निम्न में से अवधारणा बोधक जो निपात शब्द हैं वो नहीं है, तो देखिए अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है, तो देखिए निपात शब्द नहीं है कौन से, लेकिन अवधारणा बोधक निपात शब्द तो ये नहीं है। देखिए काश, यहाँ पर इसमें से काश नहीं है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात शब्द है? तो ये है देखिए विस्मयादि बोधक यहाँ पर निपात शब्द है। 41वां प्रश्न है, 41वां प्रश्न है आपके सामने निम्न में से तकनीकी शब्द नहीं है, तो देखिए यहाँ पर तकनीकी शब्द नहीं है अंगूछा, जबकि जो और हैं यहाँ पर रेखा चित्र, अभिज्ञता, आयोग, ये देखिए यहाँ पर तकनीकी शब्द हैं। बात करेंगे यहाँ पर हम 40वें प्रश्न की कि सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक हैं, तो ये है देखिए मनोहर श्याम जोशी, यानी जो ऑप्शन बा है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले वाले प्रश्नों की,
तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा और लिखा हुआ है 43वां प्रश्न कि यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे। तो ये अपना आदर्श मानते थे, देखिए किशनदा को। किसको मानते थे? ये देखिए किशनदा को मानते थे, यानी जो ऑप्शन द है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44वां प्रश्न है कि यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे। तो ये देखिए कुमायूं के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये देखिए कुमायूं के यहाँ पर रहने वाले थे। चलिए ऑप्शन भी हम आपको इसके दिखाएंगे। तो ये रहे देखिए, तो ये रहे देखिए यहाँ पर ऑप्शन, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सा, यानी कुमायूं के यहाँ पर रहने वाले थे। 45वां प्रश्न है कि यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, बॉय सर्विस। ये देखिए बॉय सर्विस के पद पर सबसे पहले नियुक्त हुए थे। 46वां प्रश्न है कि यशोधर का पूरा नाम है। तो इनका पूरा नाम था देखिए वाई.डी. पंत। क्या था? वाई.डी. पंत, यानी जो ऑप्शन सा है वो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा था? तो ये कहा था देखिए मानस पुत्र। क्या कहा था? मानस पुत्र देखिए यहाँ पर कहा था। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम अगले प्रश्न की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए मानस पुत्र, यानी ऑप्शन आ। 48वां प्रश्न है कि यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे, यानी वो किस तरह का जीवन जीने के लिए मानते थे कि किस तरह का जीवन जीना चाहिए। तो ये देखिए सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए जाने जाते थे, यानी उसके पक्ष में थे। 49वां प्रश्न है कि टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये सभी कुछ महत्वपूर्ण है, यानी विजुअल भी होना चाहिए, यानी दिखाना भी चाहिए, बाइट हो, उसमें क्वालिटी हो, नेट और यानी उपरोक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 50वां और 51वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है इसका, तो ये रहा देखिए 50वां प्रश्न कि रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो, मतलब कैसी भाषा होनी चाहिए। तो दिए गए विकल्पों में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिए बा हो जाएगा। ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया हो। और अंतिम प्रश्न है 51वां कि आधुनिक छापाखाना का आविष्कार हुआ था। तो ये देखिए चीन में हुआ था। चीन में देखिए सबसे पहले अखबार छपने का यहाँ पर जो कारखाना है वो देखिए लगाया गया था, यानी यहीं पर देखिए सबसे पहले शुरुआत हुई थी। इसी के साथ इस एक वीडियो में सभी जो यहाँ पर विकल्प है वो देखिए यहाँ पर समाप्त होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगली वीडियो की। तो इससे पहले हम आपसे कहेंगे यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।